हाय एवरीवन। आज के लेक्चर में हम पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स और पार्ट 4 DPSP पे इन डिटेल प्रोवाइड करी है इंफॉर्मेशन। आज के लेक्चर में हम फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड हर क्वेश्चन, हर क्वेरीज को कवर करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। ह्यूमन ड्यूटी मीन्स फुलफिलमेंट ऑफ अ रिक्वायरमेंट। जो ड्यूटीज होती हैं वो इसलिए इनकॉर्पोरेट और मेंशन की जाती है कि जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं उनको फिल कर सकें बाय ह्यूमन बीइंग। सो इट अराइजेस इन सेवरल वेज सच एज मॉरल, लीगल, पेरेंटल, सोसाइटल एंड सिविल ड्यूटीज एक्सेट्रा। सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लॉ, ड्यूटीज अराइज फ्रॉम लीगल नॉर्म्स और रिक्वायरमेंट और फंडामेंटल ड्यूटीज मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर स्वरान सिंह कमेटी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से एडिट की गए आर्टिकल 51A टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर प्रिस्क्राइब किए गए 11 ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। Such provisions do not occur in the constitution of the free world countries. But हमारे जो लॉ मेकर्स थे, enacting them were inspired by provisions for fundamental duties in the constitution of many socialist countries, example Yugoslavia. जो fundamental duties थी in the constitution वो taken की गई from the constitution of the USSR constitution. जो provisions है duties के, they aim की they make good social relations development, general national uplift और social solidity को promote किया जाए. Fundamental duties intended to serve as a constant specifically conferred on him certain fundamental rights equally, जो citizen require करते हैं to observe certain basic norms of democratic conduct and democratic behavior. जो राइट्स गारंटेड की गई बाय कॉन्स्टिट्यूशन आर अवेलेबल टू द सिटीजन ओनली व्हेन दे फुलफिल देयर ड्यूटीज। सो लेट्स नो अबाउट द फैक्ट्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेट की गई फ्रॉम द आर्टिकल इंस्पायर्ड बाय फ्रॉम द आर्टिकल 29(1) ऑफ UTHR एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना, जापान, USSR। ये in part 4A में incorporate की गई of the constitution by the 42nd constitutional amendment act 1976, जो on the recommendation of Soran Singh committee के through they added by. Original थी ये 10 in numbers but 11th added duty हुई by the 86th constitutional amendment act. Fundamental duties जो होती हैं वो रिमाइंड करवाती हैं सिटीजन को कि जिस तरह दे हैव फुली राइट्स टू एंजॉय देयर फंडामेंटल राइट, उसी तरह दे हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ ड्यूटीज दे ओव टू देयर कंट्री, देयर सोसाइटी एंड टू देयर फेलो सिटीजन्स। जैसे कि मैंने DPS के बारे में प्रीवियस वीडियो में बताया कि वो इन्फोर्सेबल नहीं होती, नॉन जस्टिसेबल होती है, ऐसे ही हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज भी इन नेचर नॉन जस्टिसेबल है। Fundamental duties that are added in the article 51A. Remember this 51A part 4A में fundamental duties के बारे में बताया गया in our constitution. हर UGC नेट में, UPSC एग्जाम में, बहुत एग्जाम में रेंज वाइज ही पूछा जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज को। So through this lecture remember कि कौन कौन सी ड्यूटी कौन कौन से सीरीज में है। हमारी जो पहली ड्यूटी है दैट इज टू रिस्पेक्ट द आइडियल एंड द इंस्टीट्यूशन एंड द नेशनल एंथम ऑफ आवर कंट्री। सेकंड ड्यूटी है कि हमें चेरिश और फॉलो करना है वो नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। थर्ड ड्यूटी है कि हमें अपहोल्ड और प्रोटेक्ट करनी है सोवेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। फोर्थ, डिफेंड करना है कंट्री को व्हेनेवर नीडेड फॉर द नेशनल सर्विस, कॉल अपॉन टू डू सो। So to defend the country is the fourth duty. Fifth duty है कि to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, चाहे वो किसी भी religious, linguistic, regional section से हो. And to practice derogatory to the dignity of women. ये last year के नेट के एग्जाम में पूछा गया था which duty
says about this to renounce practices derogatory to the dignity of women, तो वो फिफ्थ है. 6 to value and preserve the right heritage of our composite culture. 7 ड्यूटी है कि हमें प्रोटेक्ट करना, इम्प्रूव करना अपने नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, ये नेचुरल एनवायरनमेंट में आते हैं, इन सबको हमें प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करना है. 8 कि हमें डेवलप करना है साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इक्विटी एंड रिफॉर्म. 9th है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है और एब्जॉर्ब वायलेंस. 10th ड्यूटी इज टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी. जब भी हमारे अचीवमेंट्स होंगे, हमारी कंट्री का इम्प्रूवमेंट होगा और गोल्स हम अचीव कर पाएंगे ईजीली. 11 ड्यूटी जो इनकॉर्पोरेट की गई बाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 2002 में कि we will provide opportunity for education to child or ward between the age of 6 and 14 years. This was all about fundamental duties. It consists of 11 and they are in the series which you have to learn exactly. It is clear कि Article 51A जो है वो enforceable by court नहीं है, but ये accepted किया गया है by the court कि it is an important aid to interpretation of legal and constitutional provisions and to development of the constitutional of India. जैसे सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, ऐसी ही फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमें प्रैक्टिस करनी है, so that we can achieve, we can promote, we can make harmony and the brotherhood spirit among all. Thank you so much for watching this video.